फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट में नगर निगम द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण गुर्जर व विधायक नरेंद्र गुप्ता आपस में उलझ गए। मुख्यमंत्री के आदेश पर वेंडिंग जोन को शिफ्ट करने की बाबत तथा मार्केट के दुकानदारों को आ रही समस्याओं को लेकर जब विधायक नरेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष दुकानदारों का पक्ष रखा तो मंत्री जी ने विधायक की बात काट दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस मामले में गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई आदेश दिया है तो उनका पालन करवाया जाएगा। हालांकि इन आदेशों का पालन कब तक होगा इस बात पर केंद्रीय मंत्री कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जा करके लाखों रुपए कमा रहा है तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं। विधायक नरेंद्र गुप्ता की इस बात पर जब स्थानीय दुकानदारों ने भी सहमति जताई तो मंत्री जी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए नए साल का हवाला देकर बात को टाल दिया। आलोक कुमार जी, मैडम हम ना 20 जनवरी को सीएम साहब के सामने पेश हुए थे। अब पिछले हम 5 साल से फाइट कर रहे हैं। एक वेंडर जोन बना हुआ मार्केट में, वो हमारी पार्किंग के ऊपर बना हुआ है, जो जिसमें 80 गाड़ियां लगभग पार्किंग होती थी पहले। तो 27 रेडी यहाँ पर लगाई थी वेंडर जोन में, आज वो 80 लगी हुई हैं। इस 27 में से भी 4 जो रेडी हैं वो एमसीएफ ने कैंसिल कर दी थी, पेपरों के ऊपर कैंसिल हो गई, और जबकि स्पॉट पे यही है अभी तक, और वो किराए पे दे रखी है। हम ये चाह रहे हैं कि डेली हमारा यहाँ पर चालान कटता है, पार्किंग की समस्या रहती है, जाम लगते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आम कस्टमर जो है वो मार्केट में अवॉइड करता है आने के लिए। हमारी ये करोड़ों रुपए की दुकानें, मार्केट में करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, और इन दुकानों के ऊपर आपने रेडी पटरी का जो सिस्टम बना दिया, बहुत हमारे को मतलब बहुत परेशान है इससे। आम आदमी इतना परेशान है, रेगुलर उसकी कंप्लेंट्स आती हैं। वहाँ हमारा केस नंबर लगा था 197 मेरा जनता दरबार में 20 जनवरी को। तो उन्होंने उस टाइम ही इसके ऊपर बोल दिया इसको सेक्टर 12 में शिफ्ट किया जाए, जो 23 रेडी है। इसके अलावा भी कोई रेडी होगी सेक्टर 12 में, जो आपका खेल परिषद है उसके सामने जगह है या झूले लगे हुए हैं वहाँ हट जाए, वो तो वहाँ लगना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद भी हम रेगुलर जो है ज्वाइंट कमिश्नर मैडम से मिले, द्वारका प्रसाद जी हैं जो मेन इसको देख रहे हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी, वो आए भी हैं, रेडी पट्टी वालों को जगह भी दिखाई कि तुमने यहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई नतीजा नहीं रहा, हल नहीं निकल रहा उस चीज़ का। मंत्री जी से हम 2-3 बार मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए, कमिश्नर साहब से मिल लिए, मतलब इतना हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो गया, इतना सामने। अभी कृष्ण पाल जी ने भी यही बात बोली कि हम इस पे करवाते हैं। जब हमने उन्होंने जगह भी हमने उनको दिखा दी, हम ये नहीं कहते कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो मार्केट के आम कस्टमर आने से उनके चालान कटते हैं, रेगुलर चालान कट रहे हैं, तो उसकी समस्या के लिए तो इनको सॉल्यूशन करना चाहिए। मतलब पार्किंग की जगह में आप रेडी पटरी नहीं लगा सकते हो, रेडी पटरी के लिए आप जगह कुछ और ढूंढो। इतनी पॉश मार्केट है, इसको बिल्कुल जीरो कर दिया। एक्चुअली पा ही नहीं है यहाँ पे जो जेन्युइन कस्टमर, जो बड़ा कस्टमर जिसको हम पोस्ट कॉलोनी के हिसाब से मार्केट हमारी डेवलप हो रही है, इसको हम जीके बोलते हैं, कभी डिफेंस कॉलोनी बोलते हैं, उस लेवल का कस्टमर यहाँ रुकता ही नहीं, उसको पार्किंग मिलती ही नहीं है, वो सीधा दिल्ली निकल जाता है। तो जिसको बड़ा कस्टमर, जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ स्टे करे और प्रॉपर यहाँ पे अपनी शॉपिंग करे, इस तरह का कस्टमर बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा कम होता चला जा रहा है हमारे साथ। हम बाकी रेडी पटरी वालों को हम ये नहीं चाहते इनको हम हटा दें या उनका रोजी रोटी खत्म हो जाए, हम कहते हैं इसको कहीं और जगह कराओ। सामान क्यों नहीं आता हूँ ना, मैं महीने बाद आता हूँ, महीने बाद। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है तो निश्चित तौर पर वो पूरी होगी। 20 जनवरी को करी थी मंत्री जी, कई बार मैं आपसे मिला भी उसमें, 20 जनवरी को करी थी, और उस टाइम इनको सेक्टर 12 में बोला था हटाने के लिए। 23 रेडी यहाँ पर लगनी चाहिए और 80 रेडियां लगी हुई है। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हम बहुत समस्या हमारे लिए है। देखिए इनकी वाजिब समस्या है, और फिर देखिए मुख्यमंत्री रेगुलर चालान कट रहे हैं, पूरा जाम होता है। विधायक जी से कई बार हम मिल लिए, आपसे मिल लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। हम इतने कोई बात नहीं है, इस बार अगर मुख्यमंत्री की घोषणा तो पूरी निश्चित। देखिए अब अभी मैं आज नए साल में कोई ऐसी बात करूं मैडम, लेकिन देखिए आज नए साल पे कोई ना ऐसी बात मैं कहने वाला हूं, लेकिन इनकी समस्या है तो निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री जी ने कहा तो समाधान होगा। सर 1 साल होने को हो गया मंत्री जी, 1 साल। अधिकारियों को मैं आज वैसे नववर्ष पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई वायदा किया है और कोई अधिकारी आना का नहीं करता है तो उस अधिकारी का बोरिया बिस्तर बनवा के उसको सही स्थान पर पहुंचवा देंगे। अगर कोई ऐसी घोषणा हुई है 25 तारीख की जो आप बोल रहे हैं, मेरी संज्ञान में नहीं है, 25 जनवरी 2023 की कोई घोषणा है तो मुझे बता दें, मैं उसको पूर्ण करने की पूरी